पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार को गर्क में छोड़कर चले गए और कहीं ना कहीं बिहार अब कर्जदार हो गया। नए मुख्यमंत्री का कार्यकाल शुरू हुआ तो उस दौरान नए मुख्यमंत्री को कर्ज के साथ शुरुआत करनी पड़ी और उनको आरबीआई से भारी मात्रा में जो है राशि वो कर्ज लेनी पड़ी। ये स्थिति हो गई बिहार की, क्योंकि बिहार में शराबबंदी है और बिहार के नए मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया कि हम शराबबंदी चालू नहीं करेंगे। मैं सतपूर्व IPS अधिकारी अमिताभ कुमार दास जुड़े हुए हैं और आप ND24 देख रहे थे। हमारे साथ जो है बातचीत करने का वीडियो कैसे लगेगा आप जरूर कमेंट कीजिएगा, आगे हम बातचीत करेंगे। सर, बिहार कर्ज में चला गया है, बिहार की स्थिति दयनीय है। ये नीतीश कुमार को विकास पुरुष तो कहा जाता था, लेकिन अब लोग विनाश पुरुष कह रहे हैं, कहीं कि बिहार का विनाश करके चले। नहीं, ये बात तो सही है। पलटू राम ने बिहार का बिल्कुल बंटाधार कर दिया और छोड़ते छोड़ते ये हालत कर दी कि बिहार में अभी 4 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो गया है बिहार पर और सरकार का बिल्कुल खजाना खाली है, सरकार का दिवाला पिट गया है। एक तो पलटू राम ने पिछले 10 सालों से शराबबंदी लागू की बिहार में, वो शराबबंदी भी एक सुपर फ्लॉप नीति साबित हुई। हर साल 20,000 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ बिहार को। अगर आप ये सोचिए कि बिहार हिंदुस्तान का सबसे गरीब राज्य है तो समझिए कि कितनी बड़ी रकम है। उसके बाद भ्रष्टाचार जो है वो पलटू राम के समय में बेकाबू रहा और सृजन घोटाला जो बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला था वो पलटू राम के कार्यकाल में हुआ। इसके अलावा वित्तीय अनियमितताएं हुई। CAG की रिपोर्ट है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो होता है, नियंत्रक और महालेखापाल, उसकी रिपोर्ट है कि बिहार में 72,000 करोड़ रुपए का कोई हिसाब किताब नहीं है। विभागों ने उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा ही नहीं किए हैं। इसके अलावा क्या हुआ कि पिछले साल जो चुनाव हुए नवंबर में, तो विधानसभा चुनाव के पहले पलटू राम ने लाखों महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपए दे दिए और कहा गया कि 1,90,000 रुपये और दिया जाएगा। तो सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में, वोट खरीदने के चक्कर में इन लोगों ने बिल्कुल खजाना खाली कर बिल्कुल। और अब ये स्थिति बिहार सरकार की हो गई है कि जो नए मैट्रिक फेल मुख्यमंत्री आए हैं सम्राट चौधरी, उनको 12,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेना पड़ा है। तो ये तो मतलब अजीब स्थिति है और अंततः इसका जो होता है बोझ जो होता है वो आम जनता पर ही डाला जाता है। नहीं, शराबबंदी चालू कर देते हैं। अब क्यों नहीं का तो ये जवाब है। देखिए, सम्राट चौधरी जो है वो एकदम कठपुतली मुख्यमंत्री है। ये अपनी मर्जी से नाक भी नहीं पहुंच सकते हैं। इनको नाक पहुंचने के लिए भी दिल्ली दरबार की अनुमति लेनी पड़ती है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की। तो ये क्या करेंगे? आज यदि इनको तड़ी पार गृह मंत्री का फोन आ जाए कि शराबबंदी खत्म कर दो, तो कल के कल खत्म हो जाएगा। तो कठपुतली मुख्यमंत्री से हम लोग को बड़े बड़े फैसले लेने की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। जी, आपको नहीं लगता कि बिहार की स्थिति दयनीय होती जा रही है? बिहार में महिलाओं पर उत्पीड़न ज्यादा होते जा रहा है और सम्राट चौधरी कहते हैं कि हमारी बहनों को एक भी कोई उंगली उठाया तो उसको पाताल से खोज के लाएंगे, जबकि इतनी इतनी बड़ी कांड हो गई। उस समय सम्राट चौधरी गृह मंत्री थे और बिहार में बेटियां मरती रही, उनका रेप होता रहा, के लिए लोग जो है चुप रहे, अपराधी गिरफ्तार नहीं हुए। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनते ही नीट छात्रा के जो मनीष रंजन है उसको रिहाई मिल जाती है। क्या लगता है कि तमाम जो प्रकरण है इसको लेकर जो है सवाल खड़े होंगे? ये सवाल तो खड़े हो ही रहे। देखिए, सम्राट चौधरी के साथ समस्या क्या है कि बातें करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की, है ना। बात बड़ी बड़ी करते हैं, काम कुछ नहीं करना है। जब ये 4-5 महीना तक गृह मंत्री थे पलटू राम की सरकार में, तब भी ऐसे ही बात बनाते रहते थे कि हम पाताल से अपराधियों को पकड़ लेंगे, तो हम गया में अपराधियों का पिंडदान करवा देंगे, तो हमारा बुलडोजर तैयार है, तो हम कैमूर के पहाड़ों पर खतरनाक जेल बनवा देंगे। और काम क्या किया? कुछ नहीं। नीट छात्रा कांड में किसी को इंसाफ मिला क्या? टाएं टाएं फिस हो गया। इनकी पूरी पुलिस नकारा साबित हुई। तो काम कुछ नहीं करना है। और अब जब मुख्यमंत्री बन गए हैं, गृह मंत्रालय भी इन्हीं के पास है, तब भी बात बना रहे हैं कि इसको देख लेंगे, उसको देख लेंगे। जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं जो हैं वो कहती हैं कि अपमान तो पप्पू यादव ने किया है। अब इसी को तो शास्त्रों में पाखंड कहा गया है ना। पप्पू यादव ने अपमान किया है। नरेंद्र मोदी अपनी पत्नी को घर में घुसने नहीं देते हैं, जसोदा बेन को। वो भाजपा की महिलाओं को नहीं दिखाई देता है। वो क्या सम्मान है? या नरेंद्र मोदी छात्रा की मां रो रही थी तब भारतीय जनता पार्टी की एक ही महिला विधायक हो, मंत्री हो, तब वो चुप रही। वही समझिए
इतना बड़ा नीट छात्रा कांड हुआ बिहार में, तो भाजपा की महिलाएं कहाँ थी? श्रेयसी सिंह गई क्या उसके परिजनों से मिलने के लिए? ये जो मैथिली ठाकुर हैं जो बंगाल में असहज हो जाती हैं, ये गई क्या? ये धर्मशिला गुप्ता गई क्या? ये जितनी राम भक्त महिलाएं हैं सब परम पाखंडी हैं। नरेंद्र मोदी पर अय्याशी के इतने गंभीर आरोप सब लगते हैं, उन पर पूछिएगा इन महिलाओं से तो पतली गली से भागने लगेंगी और इनको सिर्फ पप्पू यादव दिखाई देता है। जी, तमाम चीजों को सुन रहे थे। हमारे साथ पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ कुमार दास जुड़े होते। इस तरह के तो अपडेट्स के लिए बने रहे हैं हमारे साथ।